मेरे भाई क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पग विचलन विषय जो है किस प्रकार से समांतर माध्य निकाला जाता है। तो चलिए भाई हम लोग समझते हैं और बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, पहले लिख लेते हैं फार्मूला कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो समांतर माध्य मेरे भाई, समांतर माध्य बराबर यानी कि x बार बराबर फार्मूला होता है a प्लस का सिग्मा एफ आई इंटू यू आई और बटे में सिग्मा एफ आई गुणे एच, ये होता है मेरे भाई फार्मूला। और ए को बोलते हैं कल्पित माध्य, ए को बोलते हैं मेरे भाई कल्पित माध्य। और एफ आई क्या होता है मेरे भाई, बारंबारताओं का योग होता है। और ये जो एच होता है, ये आपको जो वर्ग अंतराल दिख रहा है, इनके वर्ग की माप होती है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर होता है। इन दोनों के बीच का क्या होता है, ये अंतर होता है। तो यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ए और एच। अगर बात करें हम यू आई की, तो मेरे भाई यू आई निकालने के लिए हमें जो है एक्स आई माइनस का ए बटे में एच ये करना पड़ेगा, तब हमें जो है यू आई का मान प्राप्त होगा। यानी कि यू आई को कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस का ए बटे में एच करेंगे तो हमें यू आई जो है मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। वर्ग अंतराल दिया है मेरे भाई, तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले मध्यमान। हम लोग निकाल लेते हैं मध्यमान। मध्यमान को एक्स आई बोलते हैं, मध्यमान को एक्स आई बोलते हैं। अब यहाँ पर मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो हमें जो है एक्स आई मिल जाएगा। तो 10 और 0 को जोड़ेंगे 10 ही आएगा। 10 का आधा कितना होता है 5। 20 और 30 जोड़ के आधा कितना आएगा 15 आएगा। 30 और 20 50, 50 का आधा 25 आएगा। 40 30 70 का आधा 35 हो जाएगा। और 50 40 इनको जोड़ेंगे 90 आएगा। 90 का आधा मेरे भाई हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं यू आई, एक्स आई माइनस का ए बटे में एच बटे में क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। यहाँ से अब हम लोग ए कैसे निकाल लेंगे, तो ये जो आपको मध्यमान दिख रहा है, इनमें से कोई एक पद आपको ले लेना है, वही होगा ए यानी कि कल्पित माध्य। इनमें से किसी एक को आपको कल्पित माध्य मान लेना है। तो मैंने 5 को मान लिया है, आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। अब एच की बात करें तो इनके बीच का अंतर कितना है मेरे भाई, इन सभी के बीच का अंतर 10 है। कितना है 10 है। तो एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा 10। एच हो जाएगा 10। तो चलिए यहाँ पर मान रखते हैं हम लोग। तो एक्स आई का मान पहले कितना रखेंगे 5 और ए का मान भी कितना है 5। तो 5 में 5 घट जाएगा, ऊपर 0 बन जाएगा। अगर ऊपर 0 है और नीचे एच का मान 10 रखेंगे, ऊपर 0 नीचे 10, तो कितना आएगा 0 ही निकल के आएगा। अगर ऊपर 0 बन गया है तो नीचे कुछ भी लिखा हो मेरे भाई क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। एक्स आई का मान 15 रखेंगे, 15 में ए का मान 5 रखेंगे यहाँ पर, तो 15 में 5 घटेगा तो 10 बचेगा। और एच का मान भी 10 रखेंगे तो 10 से कम 10 भाग लग जाएगा मेरे भाई। ए का मान बार बार वही रखेंगे जो यहाँ पर मान लेंगे हम लोग, और एच का मान सेम ही रहेगा। यानी ए और एच के मान सेम रहेंगे, बस एक्स आई जो है ये बदलता रहेगा। इस बार हम लोग रखेंगे एक्स आई का मान 25, 25 इसका मान 5 रखेंगे, तो 25 में 5 गया 20, 20 को 10 से भाग लगाएंगे तो 35 रखेंगे। 35 में 5 घटा देंगे 30, 30 को 10 से भाग लगाएंगे 3। 45 रखेंगे, 45 में 5 गया 40, 40 को 10 से भाग लगाएंगे 4। तो हमें यू आई भी मिल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। एफ आई और यू आई को गुणा कर लेंगे तो हमें एफ आई इंटू यू आई जो है प्राप्त हो जाएगा। एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई निकाल लेते हैं यहाँ से। चलिए भाई गुणा कर लेते हैं। 5 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा।
12 का 1 से गुणा करेंगे तो 12 1 कम 12 आ जाएगा। 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 और 10 तेई 30, 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब भाई हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ें हमें तो मिल चुकी हैं, बस इनको जोड़ लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा सिग्मा FI इंटू UI। चलिए भाई जोड़ लेते हैं इनको। तो 2 2 4 5 1 6 6 3 9 9 3 12, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे मेरे भाई, यहाँ पर एक गलती कर दी हमने, यहाँ पर हमें H मैंने लिखा था नहीं लिखा था मुझे नहीं पता, शायद इरेज कर दिया मैंने। अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पर मेरे भाई H ज़रूर लिख लेना, यहाँ पर H ज़रूर लिख लेना, ये फार्मूला होता है। और इनको जोड़ेंगे कितना आ गया 124 आ गया। अब हमें चाहिए सिग्मा FI चाहिए, तो इन सभी को जोड़ लेंगे, यानी कि 12 वार्ताओं को जोड़ लेंगे तो हमें सिग्मा FI मिल जाएगा। 12 5 17, 17 और 25 मेरे भाई कितना हो जाएगा 42, 42 10 52, 52 8 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आप देखो, अगर आपको इस तरह से जोड़ना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे भाई, इसके पहले एक जीरो लगाओ, इसके पहले एक जीरो लगाओ, सिंपल सा अपने तरीके से। 5 2 7, 7 5 12, 12 8 20 का जीरो हासिल आया 2, और 2 1 3, 3 2 5 1 6, कितना आ गया 60। इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हो। चलिए अब हम लोग रखते हैं फार्मूले में और इनको हल कर लेते हैं। x बार बराबर a का मान है मेरे भाई 5, a का मान है 5 और ये निकला है 124 और बटे कितना 60 गुणे में h का मान है 10। ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से x बार बराबर 5 प्लस का 124 बटे 6। अब यहाँ से भाग लगाएंगे इसमें, तो ये भाग लगेगा 6 दूनी 12, इसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, एक जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे और कितने बार जाएगा, इधर 40 बन जाएगा, तो 6 चंग 36 और फिर 4 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे तो फिर 6 बार जाएगा और फिर 3 अंक तक ले जाते हैं, उसके बाद नहीं ले जाएंगे, वहीं पर रोक देंगे। तो 20.666 आ चुका है। अब इनको जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 25.666, और यहाँ से अगर हम लोग राउंड ऑफ का नियम लगाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा 25.67। 25 कितना बन जाएगा, ये 67 बन जाएगा। तो आशा करता हूँ भाई आपकी समझ में आ गया होगा कि पग विचलन में से किस प्रकार से समांतर माध्य निकाला जाता है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।